जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम गैप पड़ गया वीडियोस में, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, पर अभी टाइम मिला, मैंने सोचा तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लें। अब फिर से आपका स्वागत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स पर। इससे पहले हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने कुछ मिस आउट कर दिया है, लिंक को खोलो, बड़ा मजा आएगा वीडियो देखने का, बहुत अच्छी चीजें सीखोगे। बात वही है, तुम्हारे और मेरे कंबाइन एफर्ट से ही काम चलना है, उसी से तुम्हें सक्सेस मिलनी है। तो शुरू करते हैं आज हमारी पहली स्लाइड के साथ, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो प्यारे बच्चों, इसके फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ये सब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ लिया है। लिंक मैंने आपको जैसे पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मेरे प्यारे बच्चे जो चैनल पर न्यू आए हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स में चैनल को जरूर शेयर करिएगा। वीडियोस बहुत ही बेहतरीन है, उनको भी मजा आएगा, वो भी कुछ सीखेंगे। तो आज का हमारा 6th पार्ट ये कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू क्या है, सीकेंड ए प्लस tan ए। अब जब भी कभी आप क्या करोगे, अंडर रूट देख लोगे ना, तो आपने क्या करना है, जब भी कभी आपने अंडर रूट देख लिया ना, आपने क्या पहले तो इसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज यानी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या, साइन चेंज करके। जैसे 1 माइनस साइन ए था, तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, रैशनलाइज करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप यहां देखोगे, ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन आ रही है ना, उसमें आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जब आपका सेम बन जाता है ना, जैसे ये आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह डिनोमिनेटर में बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है ना, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर रैशनलाइज करने के बाद बना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आपका बन रहा था 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहने देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज। डिनोमिनेटर में बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर तो आपको आइडेंटिटी याद थी, तो वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर ले जाता हूं राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 1 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि अगर ये राइट साइड पे चला गया तो आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आते हैं वापस, तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमने देखा अभी कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है ये जो दोनों स्क्वायर है ना, ये कॉमन अंडर रूट के अंदर है। अगर इसका स्क्वायर से रूट काटेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसका स्क्वायर से रूट काटेंगे तो ये कॉज ए बाहर आ जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने ऊपर वाले स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया ना, तो अब रूट हट गया, नीचे वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नहीं, अगर आपके पास ऐसे है ना, रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर का अलग है और ये बी स्क्वायर का अलग है। ये हम क्लास 9 पे पढ़ते होते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। पर अब बच्चे कहेंगे जी राइट साइड के इक्वल तो आ नहीं रहा, राइट साइड पे तो सीकेंड ए प्लस tan है। अगर राइट साइड पे सीकेंड ए प्लस tan है ना, तो या तो राइट साइड सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल बना लो, या लेफ्ट को सिंप्लीफाई करके राइट के इक्वल बना लो। वो कैसे? अब जो ये कॉज है ना, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉज ए। ये जो कॉज है ना, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, 1 का भी साइन का भी। ये बन गया 1 अपॉन कॉज ए, ये बन गया साइन ए अपॉन कॉज ए। अगर तुम एलसीएम लोगे, कॉज ए सेम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। हमने एक रिवर्स स्टेप कर दिया, एलसीएम लेने से पहले वाला पार्ट ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें पता है 1 बाय कॉज ए क्या होता है प्यारे बच्चों, सीकेंड ए, बिकॉज कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड। और उसी तरह से साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होता है, tan ए। तो देयरफॉर आपका लेफ्ट आ गया राइट के इक्वल, सीकेंड ए प्लस tan। पर मान लो आपको राइट को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल बनाना है, तो आप सीकेंड को 1 बाय कॉज लिखोगे, tan को साइन बाय कॉज लिखोगे, एलसीएम लोगे और आपका सीधा सीधा ये वाला स्टेप बन जाएगा। आप राइट से लेफ्ट बना लो या लेफ्ट से राइट बना लो, टोटली आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारे 7th पार्ट पर।
लीजिए जी, 7th पार्ट में बोला है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। पहले तो हमारा क्वेश्चन लिखते हैं जी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट साइड पे ना हमें tan थीटा बनाना है। अब तुम्हें पता है कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अगर हम लेफ्ट पे किसी तरह से साइन बाय कॉस बना सके ना, तो ऑब्वियसली साइन बाय कॉस tan बन जाएगा। अब मुझे ना ऊपर वाले न्यूमरेटर में ये दिख रहा है कि साइन कॉमन आ रहा है, इसको मैंने क्या करा, बाहर निकाल दिया। इसकी जगह बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब होता है। उसी तरह से डिनोमिनेटर में मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया, क्योंकि कॉस कॉस रिपीट हो रहा था। नीचे बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अब कई बच्चे कहेंगे जी साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, इसको मैंने tan लिख दिया। बाकी मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एज इट इज रहने दिया, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। अब प्रॉब्लम ये थी कि tan थीटा तो हमारा बन गया, ना हमें न्यूमरेटर में ये चाहिए ना हमें डिनोमिनेटर में ये चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसी तरह से ये एलिमिनेट करना था। तो क्या करते हैं, आपके पास एक आइडेंटिटी ये होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो साइन स्क्वायर थीटा ना, हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम राइट साइड पे ले जाएं, या आप नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल लो। अब दिक्कत ये है कि आप या न्यूमरेटर को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो, दोनों को चेंज करोगे फिर आंसर नहीं बनने वाला। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। tan थीटा एज इट इज 1 माइनस ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे मैं डालने लगा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है। एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, नीचे शिफ्ट नहीं करना, या ऊपर रिप्लेस कर लो या नीचे रिप्लेस कर लो, रिप्लेसमेंट एक जगह ही होनी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस 2 है ना, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एज इट इज माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर इज प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो आगे सिंप्लीफिकेशन होती है वो कर लेंगे। tan थीटा एज इट इज, मैंने ये 2 cos स्क्वायर थीटा जो प्लस का उसको आगे लिख लिया, 1 में से गए 2 माइनस 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बाय चांस ही ना दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिट्टो सेम हो गए। अगर डिट्टो सेम है तो ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया जी आपका tan थीटा के इक्वल। सबसे सिंपल, ये आंसर ऑलरेडी साइन कॉस में था, इसलिए हमने साइन कॉस में ही रखा। अगर ये tan कॉट सीकेंड कोसीकेंड में होता, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते, फिर सिंप्लीफाई करते। न्यूमरेटर में हमें साइन कॉमन दिख रहा था, हमने साइन कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में हमें कॉस दिख रहा था, वो निकाल लिया। अंदर जो बचा उसको लिखा। उसके बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या करा हमने, थोड़ा सा मॉडिफाई करा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमने पुट करी। सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, रिड्यूस हो गया और आपका tan थीटा आ गया। एक बार याद देख लो, फिर हम चले हमारे पार्ट 8 पर। अब पार्ट 8 में ना प्यारे बच्चों, इधर भी होल स्क्वायर है इधर भी होल स्क्वायर है, एक में कोसेकेंट है एक में सीकेंट है। अब यहां पे तुम्हारा और थोड़ा सा मैं दिमाग खराब करने जा रहा हूं। दिमाग खराब करते रहना जरूरी है। अब क्या है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो आपको पता है, कई बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कहानी खत्म। प्लस 2ab भी होता है, दैट इज 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट ए। अब ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी एज इट इज। अब सेकंड ब्रैकेट में cos a प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर है, दैट इज cos स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 cos a सीकेंट ए। ये एज इट इज आ गया। अब सुनिएगा मेरी बात। अब ना राइट साइड पे 7 बनाना है, tan बनाना है, cot बनाना है, और वो भी स्क्वायर में। 7 बनाना इज लिट बिट डिफिकल्ट, ध्यान से सुनना, सब तुम्हें समझ आ जाएगा। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो मुझे ना यहां पे दिख गया, मेरी नजरें तेज है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए दिख गया, मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। उसके बाद ना मुझे साइन ए और कोसेकेंट ए का प्रोडक्ट भी दिख गया, वो मैंने लिख दिया 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट ए। और मुझे यहां पे cos और सीकेंट का प्रोडक्ट दिख गया, मैंने लिख दिया 2 cos ए इंटू सीकेंट ए प्लस ये कोसेकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस ये सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज। मैंने थोड़ा सा ना पेयर कर लिया। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है प्यारे बच्चों 1।
अब आइडेंटिटीज में मुझे ये भी पता है कि साइन ए इंटू कोसिकेंट ए भी क्या होता है 1, क्योंकि साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होते हैं। अब मुझे ये भी पता है कॉज ए इंटू सीकेंट ए ये भी होता है 1, क्योंकि ये भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब बाकी को सीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए मैंने एज इट इज रहने दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कई बच्चे कहेंगे जी आपने साइन कॉस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया सबको? वो मैं कर लेता हूं। मुझे स्क्वायर दिख रहा था, मैंने पहले स्क्वायर खोल दिया। मुझे ये भी दिख रहा था कि ये रिड्यूस हो रहे हैं। अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं मैं इनको आगे क्यों प्रोड्यूस करी जाऊं, मैं क्यों इनकी एक्सटेंशन ले जाऊं, मैं रिड्यूस कर लूंगा पहले। अभी तक के लिए ये बन गया 1 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब कहेंगे जी कोसिकेंट और सीकेंट आ गया, साइन कॉस में कर लो फटाफट। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर राइट साइड पे टैन कॉट उसको भी कर लो, आंसर आ जाएगा। पर अब मुझे ये भी एक चीज समझ आती है जी, एक और हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह से सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। मेरे पास ये आइडेंटिटीज हैं। अगर मेरे पास ये आइडेंटिटीज हैं तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सीकेंट की जगह मैंने डाल दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अगर मेरे को पता है ये कोसिकेंट सीधा कॉट में जा रहा है और सीकेंट सीधा टैन में जा रहा है, फिर मैं क्यों इसको साइन कॉस में करके अपने स्टेप्स बढ़ाऊं? मेरा तो काम यही है ना, स्टेप जितने कम हो और जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए, मेन मोटिव यही है। अब कोसिकेंट की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ रहा था मैंने डाल दिया, सीकेंट की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर आ रहा था मैंने डाल दिया। अब ये बन गया 5 6 7 भी आ गया, देन योर कॉट स्क्वायर भी आ गया, देन योर टैन स्क्वायर भी आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रटना है, इसका मतलब ये है कि मुझे दिखा स्क्वायर मैंने खोल दिया, उसके बाद साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे, पर मुझे ये दिख रहा था आइडेंटिटी लग रही है, लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो। उसके बाद मुझे इस स्टेप में समझ आ रहा था कि यार कोसिकेंट सीधा कॉट में भी जाता है और सीकेंट सीधा टैन में भी जाता है, साइन कॉस में कर सकते थे, फिर राइट साइड भी सॉल्व करते, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाती। पर अगर आइडेंटिटी दिख रही है तो भाई लगाओ ना, तभी तो उन्होंने आइडेंटिटी बना के दी कि अप्लाई करो। आप देखो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, दे मारो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, देखो एक बार अच्छे से देखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब 9th पार्ट में जी उसने पहले ही बता दिया है कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। इसका मतलब पहले LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। अब LHS में हमारे पास क्या आ रहा है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, देन सीकेंट ए माइनस टैन ए एक ब्रैकेट में। अब कोसिकेंट की जगह मुझे पता है मैं सीधी तरह लिख सकता हूं 1 बाय साइन, क्योंकि कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। ये साइन एज इट इज, इसके नीचे लगा दिया मैंने 1। फिर सीकेंट की जगह मुझे पता है कि इट इज 1 बाय कॉज ए माइनस कॉज ए अपॉन 1 एज इट इज, लगा दिया। अब आपको ये पता है कि साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ए। नाउ साइन ए डिवाइड बाय साइन ए 1 को जब 1 से करोगे तो 1 आ गया। साइन ए डिवाइड बाय 1 साइन इंटू साइन आ गया आपका कितना, साइन स्क्वायर ए। पहली ब्रैकेट आपका सिंप्लीफाई हो गया, एलसीएम आ गया। अगेन कॉज ए और 1 का एलसीएम कॉज ए डिवाइड बाय कॉस 1 को 1 से करा 1, कॉज ए डिवाइड बाय 1 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए। बहुत सिंपल, यहाँ पे कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिखा, एलसीएम लिया, सीकेंट को 1 बाय कॉस लिखा, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। डिनोमिनेटर साइन ए एज इट इज। अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए एज इट इज। अब एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, लेफ्ट साइड पे आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट साइड आपकी सिंप्लीफाई होगी बड़े प्यार से, कॉस ए इंटू साइन ए आपका आंसर आ गया। अब क्या दिक्कत आ रही थी, राइट साइड पे ना दे हैव रिटन एज, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने लिखा है जी 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब ये है कि मुझे टैन और कॉट को अलग अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टैन की जगह मैंने लिख लिया साइन बाय कॉस और कॉट की जगह पे लिख लिया मैंने कॉस अपॉन साइन, क्योंकि यही मुझे दिख रहा था कि टैन और कॉट को उनके रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर दो। न्यूमरेटर एज इट इज 1, नीचे एलसीएम लिया, कॉस और साइन का एलसीएम क्या आ गया मेरे बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। देन व्हेन कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए आ गया। एंड कॉस ए साइन ए को साइन से डिवाइड किया, कॉस बचा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया,
कॉस स्क्वायर ए आ गया। आंसर आया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तुम्हें पता 1 होता है, इसकी जगह 1 आ गया, और नीचे ये डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस ए इंटू साइन ए। अब लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, आपका फाइनल आंसर आ गया प्यारे बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा लेफ्ट और राइट क्या आ गया बराबर। लेफ्ट पे पहले हमने कोसेकेंट और सीकेंट को कन्वर्ट किया, साइन कॉस में एलसीएम लिया, और लेफ्ट साइड पे तो बन गया ये चीज कॉस इंटू साइन ए। राइट साइड पे जो ये tan ए कॉट ए था, इनको साइन में और साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉस ए अपॉन साइन में कन्वर्ट किया। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन रहा था, और उसके नीचे साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एज यू नो कि 1 होता है, यहाँ पे 1 डाला, 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, उसको रेसिप्रोकल करके कॉस ए साइन ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, एलएचएस और आरएचएस हमने सेपरेटली सॉल्व करा और इक्वल कर दिया। एक बारी देखो, बहुत फन है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बारी देखो, मजा आएगा पढ़ के। फिर हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की क्या है समाप्ति। इसी के साथ समाप्त हो जाएगी आपका एक बहुत ही इजी सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। आपको ये अच्छे से समझना है, ये आ गया एप्लीकेशंस ऐसे निकलनी है, सच में ऐसे। एक बारी देख लो, फिर हम चले हमारे लास्ट पार्ट पर। अब जाते जाते ना उसने और डिफिकल्टी क्रिएट कर दी, कहता जी इन दोनों को ना tan स्क्वायर ए के इक्वल डालो, इन दोनों को tan स्क्वायर ए के इक्वेट करो, यानी इसको भी सॉल्व करो tan स्क्वायर ए, इसको भी सॉल्व करो tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये tan स्क्वायर ए के इक्वल आता है या नहीं। तो आपको पता है जी 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है जी आपका क्या सीकेंट स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, tan कैसे बनाएंगे। अब हमें पता है जी सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस, क्योंकि स्क्वायर है तो ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर। आपको पता है जी कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1 बाय साइन, स्क्वायर है तो 1 बाय साइन स्क्वायर है। 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई, थर्ड सेकंड से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया जी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपको ये भी पता है जी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब याद रखना, जब तुम पेपर सॉल्व करोगे ना तो तुम एक आइडेंटिटी लिखोगे, टीचर को मार्क्स काटने की जरूरत ही ना पड़े, इतने अच्छे से पेपर लिखना कि वो कहे जी और नंबर लो और लो। तो ठीक है, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज tan स्क्वायर ए। एक बार यार देख लो, कुछ हमने ज्यादा ड्रामा नहीं करा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह सीकेंट स्क्वायर ए डाला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेकेंट डाला। फिर ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे ना, तो सीकेंट की जगह 1 बाय कॉस डाल दिया, और स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। उसी तरह कोसेकेंट की जगह 1 बाय साइन डाल दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिया। देन फोर्थ और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हुए साइन स्क्वायर ए बन गया, थर्ड और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हुए कॉस स्क्वायर बन गया। नाउ साइन बाय कॉस इज tan, तो tan स्क्वायर आ गया। अब अदर पार्ट में उसने बोला है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां तो हमारे पास ये स्टेप है कि 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सीकेंट डाल दें, 1 प्लस कॉट की जगह कोसेकेंट डाल दें, या सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे पहले स्टेप में, tan की जगह साइन बाय कॉस और कॉट की जगह कॉस बाय साइन, ऐसे करते सबकी जगह साइन कॉस ही डाल देते हैं। आप इसमें भी ये कर सकते थे, 1 प्लस tan की जगह साइन बाय कॉस डालते, फिर कॉट की जगह कॉस बाय साइन, एलसीएम लेते तो भी आंसर आ जाता। तो यहां आ गया tan की जगह पे क्या प्यारे बच्चों, साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर ऐसे स्क्वायर, नीचे 1 रहने दो, और 2 tan है, tan की जगह आ गया साइन बाय कॉस एज इट इज। नाउ नीचे आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 रहने दिया, कॉट की जगह पे आ गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और अगेन 2 कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। अब होगा क्या, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है ना, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, और फटाफट से आपको सोल्यूशन करके आपको भी हम यहां से फ्री करें, ताकि आप भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, बाकी भी जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ लो।
अब ये स्टेप सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे बन गया 1 cos स्क्वायर a और cos a का एलसीएम cos स्क्वायर a, बिकॉज 1 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4। तो व्हेन cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 cos स्क्वायर a, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर cos स्क्वायर a आ जाएगा। उसी तरह से cos स्क्वायर a के cos स्क्वायर से डिवाइड किया 1 इंटू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर आ गया। देन cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a, एक cos बचा, cos को 2 sin a से किया तो 2 sin a cos a, ये आपका न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया। अब नीचे इधर 1 sin स्क्वायर a और sin a का एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों, क्या हमारा sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 sin स्क्वायर a इंटू 1 किया, अगेन sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin स्क्वायर a 1 इंटू cos स्क्वायर a किया cos स्क्वायर a, माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin बचा, sin को 2 cos से किया तो 2 cos a sin a। अब हुआ क्या, दिस इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a sin a, एंड दिस इज ऑल्सो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। ये कट गया क्योंकि सेम था, सेम टर्म सेम साइन रिड्यूस हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 बाय cos स्क्वायर a अपॉन 1 बाय sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a और 1 मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर a आ गया, उसी तरह से 1 और cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर a आ गया, और लास्ट में sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर a। तो ये था जी आपका आज का पार्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री की समाप्ति कर ली है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगे, किसी भी तरह की पढ़ने में या डाउट्स में किसी भी तरह की, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको साथ ही के साथ इसका जवाब दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।